हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैंडविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन के बारे में बताया था। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको और भी क्लैट से रिलेटेड और भी वीडियोस, लॉ से रिलेटेड हो या फिर क्लैट 2021 से रिलेटेड अपडेट्स वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे ट्रेसपास का मतलब क्या होता है। ट्रेसपास का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपको कोई प्लॉट ऑफ लैंड है, ओके, और उसका कोई बाउंड्री है, उस बाउंड्री में अगर कोई एंटर कर जाता है विदाउट आपके परमिशन, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेसपास। ट्रेसपास इज द रॉन्गफुल डिस्टर्बेंस ऑफ अनदर पर्सन पोजेशन ऑफ लैंड और गुड्स। वाइडर सेंस में अगर कहा जाए, इट सिग्निफाइज एन इन्फ्रिंजमेंट और ट्रांसग्रेशन ऑफ अ राइट। आपका राइट का वायलेशन होता है। आपका राइट का वायलेशन का मतलब हुआ कि आपका जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी राइट है, वो आपको उस राइट को वायलेट करके पर्टिकुलर कोई एक इंडिविजुअल एंटर कर रहा है। और नैरोअर सेंस में उसको देखा जाए तो ट्रेसपास इज कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेसपास। ओके, इसको हम लोग बोल सकते हैं या तो ट्रेसपास ऑफ लैंड हो सकता है, ट्रेसपास टू गुड, और या फिर ट्रेसपास टू पर्सन। एवरी इन्वेजन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बी इट एवर सो माइन्यूट। कोई भी इन्वेजन, कोई भी आदमी इन्वेड करता है दूसरे के प्राइवेट प्रॉपर्टी में, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर करता है, चाहे वो कितना भी एक हाथ जस्ट बाउंड्री पे लगाया है, क्रॉस किया है, दैट इज अ ट्रेसपास। तो अब हम लोग जान लिए कि ट्रेसपास क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेसपास। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेसपास। पहला आता है ट्रेसपास टू लैंड, फिर आता है ट्रेसपास टू गुड्स, और लास्टली ट्रेसपास टू पर्सन। तो अब हम लोग ये तीनों एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है ट्रेसपास टू लैंड। दिस कंस्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ ट्रेसपास। ज्यादातर ट्रेसपास ऑफ लैंड ही होता है एंड मे बी कमिटेड इन द फॉलोइंग वेज। अब कैसे इसको कमिट किया जाता है, अब हम लोग वो सब पढ़ेंगे। पहला, ट्रेसपास बाय रॉन्गफुल एंट्री। तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रेसपास है कि कोई भी आदमी पर्टिकुलर, मान लीजिए सपोजिटली ए ने बी के प्रॉपर्टी में एंटर कर गया रॉन्गफुली या फिर विदाउट बी's परमिशन, दैट इज अ ट्रेसपास। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रेसपास is a wrongful personal entry by the defendant on the plaintiff's land. The slightest crossing of the boundary, उसने सिर्फ एक पैर या फिर एक कदम आगे बढ़ाया बी के प्रॉपर्टी या फिर लैंड पे, that suffices, for example, that suffices as that will be a trespass. एग्जाम्पल ले लेते हैं एक तो, पुटिंग अ हैंड थ्रू विंडो और सिटिंग ऑन अ फेंस। अगर आप फेंस पे या फिर किसी के घर के दीवार बाउंड्री पे आप बैठे हुए हो फेंस के ऊपर, तो उसको हम लोग ट्रेसपास कहते हैं। तो ये हो गया ट्रेसपास बाय रॉन्गफुल एंट्री। अब हम लोग जाते हैं ट्रेसपास बाय अब्यूज ऑफ लाइसेंस, दैट इज बाय रिमेनिंग ऑन द लैंड। अ पर्सन हु हैज लॉफुली एंटर्ड इन अ लैंड। इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है कि कोई एक आदमी, मान लीजिए ए, लॉफुली एंटर करता है बी के लैंड में, ओके, इन द पोजिशन ऑफ अनदर। वो कमिट करता है ट्रेसपास। कब कमिट करता है, अगर वो वहां पे रह जाता है, इफ ही रिमेन्स देयर आफ्टर, जब उसका राइट रहता है। जैसे कि मान लो अगर कोई मान लीजिए ए सिनेमा हॉल में देखने के लिए गया, सिनेमा देखने गया, ओके, उसको वहां उसने टिकट खरीदा हो तो उसको उसके पास राइट है कि वहां पे जब तक उस पर्टिकुलर मूवी का टिकट उसके पास है तो वहां वो बैठ सकता है। तो वो वहां जाके बैठा, पूरा मूवी खत्म हो गया। अब मूवी खत्म होने के बाद भी वो बैठा रह गया, उठा नहीं, तो यहाँ पे उसका अब्यूज ऑफ लाइसेंस हो गया। तो ये भी आपका ट्रेसपास हो जाएगा, ओके। Thus, a person who has entered by lease or license of the occupier will be liable as a trespasser if, after request of the termination of the license, he fails to leave the premises.
अब हम लोग आते हैं ट्रेसपास बाय प्लेसिंग थिंग्स ऑन द लैंड। आप दूसरे की प्रॉपर्टी में कुछ स्ट्रक्चर या फिर कुछ एनीथिंग आप प्लेस कर देते हो तो भी आपका ट्रेसपास होगा। इट इज रिगार्डेड ट्रेसपास टू कॉज एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, चेयर हो सकता है, टेबल हो सकता है, कोई भी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द प्लेंटिव्स लैंड, even to come into physical contact with the plaintiff's land, even though there may be no actual crossing of boundary, thus driving a nail into plaintiff's work। अगर आप प्लेंटिफ जो सफरिंग पार्टी है, मान लीजिए ए बी के जो बाउंड्री का जो वॉल है उसमें कील ठोकता है, दैट विल बी अ ट्रेसपास। और थ्रोइंग अ स्टोन अपॉन हिज लैंड, या फिर दूसरे के लैंड में आपने पत्थर फेंका, इस केस में भी वो ट्रेसपास होगा। पर आपने इसमें क्या नहीं किया, आपने इसमें बाउंड्री क्रॉस नहीं किया। ये जरूरी नहीं कि हमेशा आप बाउंड्री क्रॉस करके ही आप कर सकते हो। अगर आप पत्थर फेंक दिए दूसरे के लैंड में, दूसरे के प्राइवेट प्रॉपर्टी में, दैट विल ऑल्सो बी अ ट्रेसपास। अब लास्टली आते हैं ट्रेसपास बाय कैटल। इन द ट्रेसपास बाय कैटल नो डैमेज नीड बी प्रूव्ड, nominal damages may be awarded for mere entry. Besides that, damage caused by entry, the defendant may be liable for special damages caused by the animal। और इसमें कैटल जो आपको वर्ड है या फिर टर्म जो है, इसमें कैटल इंक्लूड करता है ऑक्सन, हॉर्सेस, स्वाइन एक्सेट्रा, पर ये इंक्लूड नहीं करता डॉग्स एंड कैट्स को, इंक्लूड नहीं करता। और ये हमेशा हेल्ड किया गया है कि दैट अ मैन इज नॉट लेबल फॉर ट्रेसपास ऑफ हिज डॉग्स। क्यों? फॉर द डॉग्स कैनॉट ऑलवेज बी केप्ट कन्फाइंड। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ लिया ट्रेसपास टू लैंड कैसे कमिट किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेसपास टू गुड्स। Trespass to goods is an unlawful disturbance of possession of the goods by seizure or removal or by a direct act causing damage to the goods. For example, removing a tire from a motor car, scratching the panel of a coach। तो हम लोग इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल B जो है A और B, इसमें A आपका डिफेंडेंट है, B आपका प्लेंटिफ है। इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये हुआ कि B का जो गाड़ी है वो रास्ते पे खड़ा है या फिर उसके गैराज में। ओके, तो ए जो है उस गाड़ी का टायर निकाल देता है या फिर उसको स्क्रैच कर देता है, देन दैट विल बी अ ट्रेसपास टू गुड्स। द प्लेंटिफ मस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रेसपास हैव द प्रेजेंट पोजीशन। और उस दौरान ऐसा होना चाहिए कि वो जो अगर कोई गाड़ी में अगर टायर निकाल देता है तो जो सफरिंग पार्टी है बी जो है, that person should be the actual owner of that particular car or good, either actual or constructive, or a legal right to immediate possession. A trespasser cannot by his trespass acquire the right of ownership in the property। इसका सिंपल मतलब आ रहा है कोई भी ट्रेसपासर अपने ट्रेसपास के थ्रू एक्वायर नहीं कर सकता दूसरे का राइट ऑफ ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी। सच अ पोजीशन कैनॉट डिटर द रियल ओनर from taking back the property from the trespasser। I hope आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं trespass to person। Trespass to person occurs simply upon violation of a person's physical space। Physical space का जब violation होता है तब trespass to person होता है। This violation of, let's say, Y's physical space by X occurs when X commits the torts of the following। अब हम लोग क्या जानेंगे? एसॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एसॉल्ट क्या होता है। इस केस में एसॉल्ट ऑकर्स व्हेन एक्स इंटेंशनली कॉज करता है कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ एन इमीडिएट हार्म टू वाई। और इस केस में एप्रीहेंशन का मतलब होता है कोई भी एक इंप्रेशन या नोशन या फिर आइडिया इन दैट अदर्स, दूसरे के माइंड में कि उसको हार्म हो सकता है। मान लीजिए ए ने कुछ ऐसा काम किया या फिर कुछ ऐसा करने वाला है, अटेम्प्ट करने वाला है, जिससे बी को लग रहा है, बी को आइडिया हो रहा है या फिर उसके दिमाग में ऐसा, उस बी के माइंड में ऐसा एप्रीहेंशन आ रहा है या फिर नोशन आ रहा है कि मेरे को हार्म हो सकता है, दैट इज अ असॉल्ट। दस असॉल्ट डज नॉट नेसेसिटेट द ऑकरेंस ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट
ऐसा जरूरी नहीं कि वो पर्टिकुलर एक्ट होना ही चाहिए, ऑकर करना ही चाहिए, बट मेयरली द रीजनेबल नोशन दैट देयर विल बी एक्चुअल कॉन्टैक्ट, उसको वैसा लग रहा है। जब वो ऑकर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बैटरी। An immediate harm means such that there is little or no opportunity to save oneself from the harm. The best example used to explain assault is the unwarranted act of throwing water by one person on another. Okay, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट। अब हम लोग जाएंगे बैटरी की तरफ। बैटरी कंसिस्ट करता है इन टचिंग अनदर पर्सन हॉस्टाइली और अगेंस्ट हिज विल। आप दूसरे पर्सन को, दूसरे आदमी को आप टच करते हो या फिर उसके विल के अगेंस्ट उसको आप चोट पहुंचाने की कोशिश करते हो, स्लाइटली टच हो, उसको हम लोग बैटरी कहेंगे। इट इज द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पर्सन ऑफ अनदर डन विदाउट जस्टिफिकेशन। आप ये काम करते हो विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, इन अ रूड वे और एंग्री मैनर और इंसॉलेंट और रिवेंजफुल मैनर। इन अदर वर्ड्स, the intention of the application of force to the person of another without lawful jurisdiction होता है। Battery is the actualization of an assault and thus follows from an assault। जैसे ही assault होगा उसके बाद ही battery आपका आएगा। A lack of intention such as harmless tap on the shoulder, आपने just tap किया shoulder पे, that will not amount to battery। Okay, बैटरी में इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। ओके, मैल इंटेंशन होना चाहिए। हम लोग तो ये ट्रेसपास पढ़ रहे हैं, तो अब मैं आपको एक और चीज बता देना चाह रहा हूं कि क्लैट में ट्रेसपास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये सब थ्योरीज के वीडियोस आप ध्यान से देखिए। आगे जब टॉट एंड टॉट पूरा खत्म हो जाएगा तब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यही सब के ऊपर, आपको तब समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। False imprisonment means the total restraint on the liberty of a person without any lawful or justifiable excuse। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने बी को एक कमरे में बंद कर दिया विदाउट एनी जस्टिफाइबल एक्सक्यूज, ओके, या फिर विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज और लॉफुल एक्सक्यूज। तो उससे बी का क्या हो रहा है? बी को लिबर्टी नहीं मिल रहा, उसको बंद कर दिया गया है। दिस imprisonment कैन be either actual or constructive, the latter being the case where the person is wrongly told he or she is not free to move about and thus kept in a custody, but there is no physical restrictions such as being locked in a room or a cell। इसमें आपका कस्टडी जो टर्म है, ये आपका स्पेसिफिकली पुलिस कस्टडी ऐसा नहीं बोला जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, रूम में भी लॉक कर सकता है, सेल में भी लॉक कर सकता है। टोटल रिस्ट्रेंट तभी ऑकर करता है व्हेन अ पर्सन्स मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल वेल डिफाइंड एरिया सच एज अ रूम। चार दीवारों के बीच में आपने किसी को बंद कर दिया, दैट विल बी कॉल्ड अ टोटल रिस्ट्रेंट। अ डिफेंस फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वुड बी अ वॉलंटरी एक्ट फ्रॉम द डिफेंडेंट टू बी इम्प्रिजन्ड। आई होप कि आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। और आप क्लैट का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। मैं उसका कब होगा एग्जाम, मैं उसका डेट भी बता दिया हूं, मैं उसका लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप जाके जरूर देखिए। क्लैट का मैं और भी चीज करा रहा हूँ क्रैश कोर्स में, लाइक लीगल रीजनिंग तो मैं आपको बता ही दिया, मैथमेटिक्स करा रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, तो वो सब वीडियोस भी आप जाके देखो, आपको हेल्प होगा। और कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।